जय गुरुदेव दोस्तों। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शादी विवाह में अगर विलंब हो रहा है या फिर शादी तो हो गया है लेकिन हमारे रिलेशनशिप में तनाव है। आप रिलेशनशिप में तनाव की समस्या देखते होंगे, पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरे विश्व में है ये। आप कहीं भी चले जाए, किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी देश में आप चले जाएं, रिलेशनशिप की समस्या आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज का जो वीडियो है कि यदि हमारे विवाह में अगर देरी हो रही है या फिर विवाह तो हो गया है लेकिन हमारे रिलेशनशिप में कोई कमी रह रहा है, हमारे घर में शांति नहीं है, गृह कलेश है, तो इसको दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको दूर करने के लिए वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं। इसी चैनल पर हमने शादी विवाह के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं। तो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, और शादी हो जाए या शादी में कोई विघ्न बाधा आ रहा, ये दोनों को कंबाइंड रूप से जो है सो दूर करने के लिए ये एक बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इस उपाय को करें, इसका निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिला है। रिलेशनशिप के मामले में तो ये एकदम अव्वल नंबर पर इसका लाभ मिला है लोगों को, और बहुत सारे लोगों की इससे शादी भी हो गई है। तो ये कंबाइंड रूप से ये दोनों उपाय, एक ही उपाय में ये दोनों प्रॉब्लम, दोनों समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये उपाय क्या है कि इस उपाय में हम लोग रुद्राक्ष की मदद लेंगे। रुद्राक्ष, जैसा कि अभी आप सभी लोग जानते हैं, रुद्राक्ष इस पृथ्वी पर, इस पूरी सृष्टि में, पूरी जगत में भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद है, जो मानव जाति को, मानव सभ्यता को रुद्राक्ष के रूप में प्राप्त हुआ है। भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद है। तो रुद्राक्ष धारण करने से सर्वप्रथम भगवान शिव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। वैसे शिव पुराण में कहा गया है कि हर मनुष्य को रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। हर मनुष्य को एकदम विलंब किए बगैर रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, किसी भी दशा में हो, किसी भी दिशा में हो, चाहे वो कहीं हो, उन्हें रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए, चाहे वो कितने भी मुख का क्यों ना हो। रुद्राक्ष मूलतः एक मुख से लेकर के 21 मुख तक आते हैं। कोई भी रुद्राक्ष आपको धारण कर लेना है, कोई संशय में नहीं जाना है। नेपाली है, इंडियन है, थाईलैंड का है, इंडोनेशिया का है, कोई संशय में नहीं जाना। रुद्राक्ष अविलंब हर मनुष्य को, हर प्राणी को धारण कर लेना है। तो हम वापस आते हैं उपाय के ऊपर। तो उपाय ये है कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जो रुद्राक्ष है, गौरी शंकर रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष भगवान शिव और माता पार्वती को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों लोगों का संपूर्ण आशीर्वाद इसमें समाहित है। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष हम जैसे ही धारण करेंगे तो भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाएगा। जो दूसरा रुद्राक्ष है वो दो मुखी रुद्राक्ष है। दो मुखी रुद्राक्ष भगवान अर्धनारेश्वर को समर्पित है। ये भी भगवान शिव और माता पार्वती का ज्वाइंट रूप है, अर्धनारेश्वर रूप है। दोनों का रूप समाहित होकर के दो मुखी रुद्राक्ष में उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो हमें दो मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। जो अगला रुद्राक्ष है 13 मुखी। 13 मुखी रुद्राक्ष इंद्र भगवान को रिप्रेजेंट करता है और कामदेव को भी रिप्रेजेंट करता है।
तो 13 मुखी रुद्राक्ष अगर हम धारण करते हैं तो भगवान इंद्र का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और भगवान कामदेव का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो शादी विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए कामदेव भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जो अगला रुद्राक्ष है वो 6 मुखी रुद्राक्ष है। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय को समर्पित है और यह शुक्र ग्रह से भी रिलेटेड है। तो शुक्र ग्रह हमारे जीवन में वैवाहिक स्थिति को उत्पन्न करता है, हमारे जीवन में लग्जरी सुख सुविधा सब शुक्र ग्रह लेके आएंगे। और भगवान कार्तिकेय, चूंकि भगवान कार्तिकेय जितने भी विघ्न है उसको नाश करते हैं, कहा जाता है कि देवताओं के सेनापति होते हैं, तो वो भी हमारी शादी में होने वाली समस्या को दूर करेंगे। और एक दूसरा जो लॉजिक है, भगवान कार्तिकेय को 6 माताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, 6 माताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। तो इसीलिए अगर 6 मुखी रुद्राक्ष हम धारण करते हैं तो भगवान कार्तिकेय के साथ साथ हमें उनकी 6 माताओं का, जिन्होंने भगवान कार्तिकेयों का पालन पोषण किया था जिन लोगों ने, तो उन माताओं का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए 6 मुखी रुद्राक्ष भी हमें धारण करना चाहिए। तो ये सारे रुद्राक्ष को आप एक साथ एक एक करके धारण कर लें, या आप चाहें तो इसमें से 1 या 2 रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। अगर सबों को धारण कर लें तो बहुत अच्छा। और इसी के साथ इसमें अगर 5 मुखी रुद्राक्ष को भी अगर 2 या 3 मन का मिला देते हैं तो उसका भी लाभ मिलता है। 5 मुखी रुद्राक्ष पंच महादेव का रूप है, कालाग्नि देव का रूप है। ऐसी मान्यता है कि पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से कालाग्नि देव हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा है या जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में है, उन सबको कालाग्नि देव या पंच महादेव उसको अपनी अग्नि में उसको भस्म कर देते हैं। आपको जानकर ये हैरत होगा कि पूरी सृष्टि में जितने भी रुद्राक्ष उत्पन्न होते हैं उसमें 85 से 90% 5 मुखी रुद्राक्ष है। भगवान शिव ने अपना संपूर्ण आशीर्वाद इस पंचमुखी रुद्राक्ष में दिया है। क्योंकि पंचमुखी रुद्राक्ष जो लोग धारण करते हैं उनके जीवन के जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है उन सबों को कालाग्नि देव भगवान पंच महादेव उसे दूर करते हैं। और 5 मुखी रुद्राक्ष को बृहस्पति ग्रह का भी आशीर्वाद प्राप्त है। बृहस्पति ग्रह, वैसे तो कहा जाता है बृहस्पति देव देवताओं के गुरु है, प्लैनेट में सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, हमारे विवाह शादी के लिए, किसी भी मंगल चीज के लिए बृहस्पति देव सबसे बड़े कारक हैं। तो बृहस्पति देव का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो 5 मुखी का भी उसमें 2 या 3 मन का उसमें डाल दें। तो इस तरह एक माला बनावें जिस माला में 5 मुखी के 3 मन के डाल दें, 2 मुखी का 1, 6 मुखी का 1, 13 मुखी का 1 और गौरी शंकर रुद्राक्ष को उसमें मिला करके इसे लाल धागे में पिरो करके किसी भी बृहस्पतिवार के दिन या शुक्रवार के दिन या अभी जो नवरात्रा आ रहा है इस नवरात्रा में किसी भी दिन आप इसको अच्छे से गंगा जल से धो करके और पूरे आस्था के साथ भगवान शिव को नमन करके, माता रानी को नमन करके, लाल धागे में पिरो करके इसको धारण करें। निश्चित तौर पर आपके जीवन में जितने भी समस्या है, जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, सब समाप्त होगा। आपके शादी विवाह में जो विलंब हो रहा था वो दूर होगा ही होगा, या आपका शादी हो गया है, आपके घर में गृह कलेश उत्पन्न है, आपके अंदर रिलेशनशिप की समस्या है, पति पत्नी में झगड़े हैं, नहीं बन रहे हैं, चाहे कारण कोई भी हो, उन सारी समस्याओं का समाधान इस एक माला से हो जाएगा। तो इसे दोस्तों आप जरूर धारण करें। माला बनाने से पहले रुद्राक्ष
को परख लें कि वो असली है या नकली है। किसी जिम्मेदार लोगों से ही इसे परचेज करें या जिम्मेदार दुकानदार से ही इसे परचेज करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है इसे ज़रूर लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, आपने अब तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।